राम, आपके अपने YouTube चैनल सत्य खोज पर स्वागत है। आज हम राम की सीरीज में एक बार फिर से बात करेंगे कार सेवकों की और 6 दिसंबर 1992 की। ये दिन था जिस दिन गीता जयंती थी। द्वापर में इसी दिन महाभारत हुआ था और एक और महाभारत 6 दिसंबर को घट रही थी। ऐलान प्रतीकात्मक कार सेवकों का था, लेकिन यहाँ का माहौल कम से कम प्रतीकात्मक जैसा तो नहीं ही था। कार सेवकों को ढांचे को गिराने ही आए थे और उन्होंने गिरा दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या की। ढांचे को गिरते देखकर सबकी भावनाएं अलग थी। किसी ने कहा ढांचे 400 साल पुराना था, नहीं टूट रहा, बल्कि विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका की मर्यादाएं टूट रही है। किसी को ढांचे गिरते देख लग रहा था कि हिंदुस्तान यानी भारत की जो सरकार है हिंदू हितों की रक्षा नहीं कर सकती, वह मुसलमानों की हितों की रक्षा भी नहीं कर सकती। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा ने इस पूरी घटना को मौजूद थे। उन्होंने अपने लेख में लिखा है, एक दिन सुबह से ही विवादित परिसर में एक के पास चबूतरे पर पूजन सामग्री लेकर कोई 150 साधु उपस्थित थे। पिछली रात को तय हुआ था कि प्रतीकात्मक कार सेवा यहाँ से शुरू होगी। तभी आडवाणी जोशी अशोक सिंघल को लेकर पुलिस अफसर वहां पहुंचे। आडवाणी को देखते कार से वो उत्तेजित हो गए। उन्हें लगा कि ये फिर समझाएंगे। वे कूदते फांदते बैरिकेड तोड़ते चबूतरे पर पहुंच गए। आडवाणी जोशी के साथ भी धक्का मुक्की हुई। सिंघल ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन वहां कोई किसी की कोई पहचान नहीं रहा था। संघ के स्वयं सेवक इन दिनों कि किसी तरह बचाकर रामकुंज के मंच पर आ गए। भाषण यहीं से होना था। ढांचे का मुख्य द्वार पहले से बंद हो चुका था। ये कौन जानता था कि ये द्वार आखिरी बार बंद हो रहा है। राम कथा कुंज से भाषण शुरू हो चुके थे। कोई 1 लाख कार सेवक सुन रहे थे। तभी नेता प्रतीकात्मक कार सेवक का रुख ही बयां कर रहे थे कि लेकिन सब के सब ढांचे की तरफ उंगली बता रहे थे, गुलामी का प्रतीक बता रहे थे। थोड़ी ही देर में कार सेवकों ने पुलिस बल का पथराव शुरू कर दिया और पथराव के बीच में 200 लोग परिसर में घुस गए और पलक झपकते ही 400 450 साल सो और से हजार और कुछ ही देर में लगभग 25,000 सैकड़ों लोग गुम्बद पर चढ़ गए और कोई 25,000 नीचे। सुरक्षाकर्मी थोड़ी देर के लिए परिसर से बाहर आ गए, यानी करीब 12 साढ़े 12 बजे परिसर कार से को हवाले हो गया। तमाम नेता हक्के बक्के रह गए और सुरक्षाकर्मी मुंह ताकते रह गए और कार सेवकों ने वो कार्य कर दिया जो भूतों ने भविष्य था। और कार सेवकों ने उस विवादित ढांचे को सर्वदा के लिए मिट्टी में विलीन कर दिया। और उमा भारती के कहने के बाद कि इसकी जो मिट्टी है इसका क्या बनेगा, तो धीरे धीरे कार सेवकों ने उसका मलबा जो है सरयू माता सरयू में समाहित कर दिया। कुछ लोग उस मिट्टी को, उस गारे को, क्योंकि वो हमारे पूर्वजों के खून से सने हुए ये मिट्टी का गारा था, वो उसको लेकर अपने अपने घरों की तरह चले गए। यानी कार सेवक उस दिन निश्चय करके आए थे कि आज हम इस विवादित ढांचे को सर्वदा के लिए हटा देंगे, और उन्होंने संकल्प को पूरा किया। उसी संकल्प की वजह से कि आज राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, और आप हम सब जो उत्साह महसूस कर पा रहे हैं वो उस दिन का ही देन है। अगर वो दिन वो घटित नहीं होता तो आज ये दिन आने में और समय लग सकता था, लेकिन वो दिन भारत के इतिहास में एक शौर्य दिवस है और शौर्य दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। तो आप सबसे आग्रह है कि वीडियो में बने रहें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमको इंस्टा ट्विटर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सब लोगों तक सूचना पहुंचे। जय श्री राम।